नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने सनसनी मचा दी है। मामले की जांच चल रही है। हवाई फायरिंग कर दो बदमाश भाग गए। बाद में गोल्डी बरार ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। फेसबुक पोस्ट में लिखा कि फायरिंग हमने कराई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाया। ये तो ट्रेलर था। अगली बार किसी ने हमारे धर्म को लेकर अभद्रता की तो उनके घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने हाल ही में अनिरुद्धाचार्य पर एक स्टेटमेंट दिया था और जमकर लताड़ भी लगाई थी। इसके बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें यह दावा किया गया कि खुशबू पाटनी ने वो सारी बातें पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कही थी और इन वीडियोस को देखकर प्रेमानंद महाराज को मानने वाले बुरी तरह से भड़क गए। दिशा पाटनी के घर फायरिंग से क्या है बहन का इंस्टा कनेक्शन, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग और सनातन से इसका कनेक्शन क्या है? ये पूरा मामला क्यों इतना ज्यादा इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह के कामों के लिए, विरोध आलोचना के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता रहा है। मतलब ये बार बार कहा जाता रहा है कि सनातन धर्म विचारों के संघर्ष से पैदा हुआ, विकसित हुआ है और विचारों का संघर्ष हमेशा से होते रहा। शंकराचार्य ने चैलेंज किया विचारों का और उनको भी चैलेंज करने वाले लोग मिले। विचारों के बीच आदान प्रदान होता रहा। इतने पुराण उपनिषद लिखे गए, हर में एक दूसरे के क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन और उसके साथ विचारों का संघर्ष देखने को मिला था। लेकिन वो व्यवस्थाएं अलग थी, आज व्यवस्थाएं अलग हैं। ये बार बार कहा जाता है, ये कहा जाता है और उसी तर्क के आधार पर आज सनातन धर्म के लोग सनातन धर्म की आलोचना बिना उसकी पृष्ठभूमि और बिना उसके संदर्भ जाने हुए करने लगे। और इसी बात को लेकर कुछ लोग आहत भी हुए क्योंकि कुछ आज जो धर्म गुरु हैं उन लोगों ने जो बातें की वो सनातन धर्म से संबंधित थी। बातें की, उसका संदर्भ कुछ और था। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी इन लोगों ने नहीं की थी। जो दिन भर राधे राधे कहते हैं वो महिला का अपमान करेंगे। जो पूज्य मानते हैं राधे को, कृष्ण से पहले जो राधे की बात करते हैं, जो कहते हैं राधा के बारे में सोचोगे, बोलोगे, कृष्ण अपने आप चले आएंगे, वो उस विचारधारा के हैं। और उसके बाद उनसे आप कह रहे हो कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वो महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे बल्कि वो वास्तविकता का आईना दिखा रहे हैं समाज को कि देखो क्या क्या व्यवस्थाएं खराब हो रही है। और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी जी। अनिरुद्धाचार्य ने भी टिप्पणियां की थी, लेकिन उस टिप्पणी के पीछे एक मर्म था और वो मर्म कई मायनों में था। उसमें लिविंग रिलेशन की बात की गई थी कि लिविंग रिलेशन से क्या समाज में विध्वंसक स्थिति पैदा हो रही है। मैच्योरिटी का लेवल नहीं है और आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि मैच्योरिटी उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल के समाज में आप एडजस्ट करने की सोच रखते हो। ऐसा नहीं होता है समाज कोई और दिशा में चल रही हो और हम किसी और दिशा को चुन लें। जिस जगह पर जैसी स्थितियां होती है आप वैसा ही वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ आपको बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता जो क्लब में आप कपड़ा पहन के चल रहे हो वही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहो। आप जो स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए जा रहे हो, जिस कपड़े को आप उपयोग कर रहे हो वही कपड़े का उपयोग मेट्रो में चलने के लिए करो। तो हर जगह की अपनी मर्यादाएं होती है और उसी मर्यादा का ध्यान रखा गया और बताया गया कि देखिए ये जो पश्चिमी संस्कृति है उस पश्चिमी संस्कृति को हमने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि अपनी संस्कृति को उसके नीचे कर दिए और फिर अपनी सभ्यता और संस्कृति से जब इतर जाएंगे तो समस्याएं जब पैदा होती है तो उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के परिवार वाले, समाज वाले सवाल उठाते हैं कि ये अपराध हो गया। लेकिन अपराध की जड़ में भी तो जाना पड़ेगा। तो उस जड़ की बात उन्होंने की, जैसे लिविंग रिलेशन पर उन्होंने कहा था और उसके बाद विवाहेतर संबंध, विवाह पूर्व संबंध, ये जो चल रहे हैं समाज के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात कही थी। लेकिन क्या किया गया, उनके उस संदर्भ को नहीं देखा गया बल्कि उनके उस शब्द को देखा गया और एक शब्द के आधार पर ये जबरदस्ती के सो कॉल्ड
ये जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, ये इन लोगों की बुराइयां करने लगे। और ये एक व्यक्ति की बुराई करते 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 क्या है कि व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं और व्यक्ति के साथ धर्म की तरफ बढ़ गए और धर्म के साथ साथ संस्कृति की तरफ बढ़ गए। तो भाई, जब आप व्यक्ति के साथ धर्म को जोड़ते हुए संस्कृति तक पहुंचोगे और सबकी बुराइयां करना शुरू कर दोगे, तो उसके बाद कुछ लोग जो धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो तो आगे बढ़कर आएंगे जी। पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगा, आपका विरोध भी होगा, और हो सकता है कि जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंसक है वो हिंसा का सहारा लेंगे। यह हर जगह होता है, हर समाज में होता है। जो जिस तरीके को जानता है, समझता है, वो उस तरीके का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए करता है। और समाज के जो दूसरे लोग हैं, जिनको लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा है, अगर ये लोग संतों को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो वो लोग जो कि सामान्य तरह उस बदनामी करने वाले लोगों के खिलाफ विरोध सोशल मीडिया पर करेंगे, सड़कों पर उतरकर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो कि बंदूक की भाषा जानता है, वो विरोध करने का एक अलग आधार बनाता है और वो बंदूक से विरोध करता है, जैसा कि हर धर्म में होता है। और इसलिए सनातन धर्म के विरोध में, मंदिर देवताओं के विरोध में, सनातन संतों के विरोध में इतनी जो आलोचनाएं होती है और इस तरह के अभद्र भाषाओं का उपयोग होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि इनके विरोध में बोलने वाले लोगों के पास डर नहीं होता। उनको लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हम इसका फायदा उठा के सजा से बच जाएंगे, जबकि यही उल्टी दिशा है। अगर देखा जाए इस्लाम के लिए, जो हिंदुस्तान में भी है, और यहां पर उसमें भी एक बैलेंस रखा गया है। एक वर्ग जो होता है वो मजहबी बातों में प्रोटेस्ट करता है, एक वर्ग ये भी है जो कि मौलाना हैं, मौलवी हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसी टिप्पणी आती है तो कुछ विरोध करते हैं, कुछ उसके खिलाफ पोस्ट लिखते हैं और कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये भाषा नहीं समझते। वो भाषा उनकी क्या है, सर तन से जुदा कर देंगे। यानी कि तुम्हें अब इस जिंदगी में रहने का, इस जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही बात की जाती है जी। इसीलिए चाहे प्रवीण नेतारू की हत्या हुई कर्नाटक में, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक टिप्पणी का सपोर्ट किया था, इसी तरीके से कन्हैयालाल की हत्या हुई राजस्थान में, जिसने नुपुर शर्मा के उस पोस्ट का समर्थन किया था कि इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात नहीं है जिसके लिए उनको इतनी बड़ी सजा मिल सके। कोर्ट कचहरी मुकदमे हुए, उनके खिलाफ जितना घृणा फैलाना था फैला दिया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट होने के बावजूद क्या इसी डर से, प्रोटेस्ट के डर से या विरोध के डर से नुपुर शर्मा का कैरियर खत्म हुआ, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ, कि उनको डर कन्हैयालाल जैसे अंजाम का है? ये दोनों में अंतर है। तो जो तरीके इन लोगों ने अपनाए और उसके बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ये कहा जाता है कि भय पैदा किया गया, और भय जब पैदा कर दिया जाता है तो एक वर्ग विशेष आता है और कहता है इन लोगों का सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भ्रमित लोग हैं, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चलती। अगर कन्हैयालाल की हत्या हुई तो भारत में कितने जगहों पर मुसलमानों ने आंदोलन किया और कहा कि नहीं, कन्हैयालाल की हत्या बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता और उनके सपोर्ट में आने वाले लोगों का भी विरोध किया जाएगा। कितने मुस्लिम संगठनों ने कहा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी दे दो, या प्रवीण नेतारू के हत्याकांड में, या ऐसे कितने जगह हमले हुए हैं, उसमें कहीं कहा गया? नहीं कहा गया। लेकिन क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक डर जरूरी है, डर होना चाहिए कि अगर ऐसी टिप्पणी किए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये डर है जिसके कारण लोग उस पर चर्चा करने से डरते हैं। इस्लाम पर चर्चा तो ओशो भी नहीं किया करते थे, उन्होंने भी कहा था इसमें इतनी रिजिडिटी है कि चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम चर्चा उसी पर कर सकते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस की भावना हो, जो स्वीकार करने के लिए तैयार हो।
जी। तो ये बातें अभी चल रही है इसलिए कि गोल्डी बरार ने कहा कि हमने हमला करवाया है, लेकिन उसने ये भी कहा कि हमें कोई दिशा पाटनी से, खुशबू पाटनी से, उसके परिवार वालों से रैंसम नहीं लेना है। हमें कोई 10, 20, 50 लाख रुपया नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए कि तुम लोग सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर इतने बड़े फैंस फॉलोअर्स उनके हैं, सनातन धर्म के एक स्तंभ के तौर पर ये लोग अभी माने जा रहे हैं, धर्म प्रचार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य को ही देख लीजिए, हजारों महिलाएं उनके आश्रम में रहती है, महीने में लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, अपना ये आश्रम चलाते हैं और उस सामाजिक काम के साथ साथ धर्म प्रचार भी करते हैं। अब उन्होंने जो कुछ बातें कही जिसका संदर्भ उन्होंने दूसरे तरह से बताया, उस संदर्भ को गायब करके उनके उन बातों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविज्म करोगे तो खतरा तो तुम्हारे खिलाफ भी है, क्योंकि यहां तो कोई ईश निंदा कानून ऐसा है नहीं पाकिस्तान की तरह कि इस्लाम के खिलाफ बोल दिए, ईश निंदा कानून में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, पत्थर से मार दी जाएगी। यहां अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलता है तो आज तक किसी को सजा होते तो सुने नहीं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, कौन सी सजा हो गई? रामायण जला दो, रामचरितमानस जला दो, तुलसीदास के खिलाफ गाली दिए, देवी देवताओं के खिलाफ गाली दे रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। इतने सारे लोग अभी बैठे हुए हैं जिसने दुर्व्यवहार किया, अभद्र टिप्पणी की, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, यहां तक कि रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ फाड़ के जलाया। कितने लोगों को सजा हुई है? वही अस्क्रिलेज को देखिए, पंजाब में देखिए, गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां फाड़ी हुई देखी गई। अभी तक राम रहीम के कितने लोगों के खिलाफ केस चल रहा है, सब जेल के अंदर है जी। और वहां तो गोल्डन टेम्पल में गए, एक जगह पर, कहां, गुरदासपुर में एक गुरुद्वारा में गया, कुछ चोरी कर रहा था, उसको कूट कूट कर मार दिया गया कि तुमने अपमान किया। गोल्डन टेम्पल में गया, गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश के मामले में उसे वहीं पर मार दिया गया, पीट पीट कर, जबकि वो मानसिक विक्षिप्त था वो शख्स। उसके बावजूद यार, मानसिक विक्षिप्तता तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन जगहों पर जो क्षमा करने के बदले आप डायरेक्ट सजा देते हो, तो वो स्थितियां अगर सनातन धर्म में कुछ लोग, जो उनकी भाषा है यही, जो बंदूक की भाषा जानते हैं, वो जुबान से बोलकर समझा नहीं सकते, वो बंदूक से बोलकर समझाते हैं। तो जो अभी स्थितियां पैदा हुई है कुछ जगहों पर, और कुछ लोगों ने, चाहे वो माफिया से ही संबंधित हो, कुछ लोगों ने इन लोगों को बताना शुरू किया है कि देखो, तुम अगर स्वतंत्र हो बोलने के लिए तो हम भी गोली चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता अपनी अपनी जगह है, और तुम्हें जब गोली लगेगी, परेशान होगे, तो उसके बाद सजा भुगतने के लिए हम भी तैयार हैं। तो जो सजा भुगतने के लिए तैयार है उसका क्या कर लोगे? तो इसलिए ये जो बार बार कहा जाता है, रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने भी कहा, भय बिन होत न प्रीत, बिना भय से दोस्ती, प्रीति, लगाव नहीं होता है। तो इन लोगों को भय की भाषा समझ में आती है अगर, तो भय की भाषा सुनाई जा रही है। वहां पर हमले हुए हैं, ये अपराध है, उस अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? उसने कबूल ही कर लिया, अब उसके धरपकड़ कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। लेकिन ये तो है कि उसने माना और उसने बताया कि हमने क्यों हमला किया है जी। और हमले की वजह यह है। तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हिंदू सनातन के कई दूसरे और संगठन हैं जो आक्रामक हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान में अब ये शुरुआत हुआ है, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले, संतों के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये इन लोगों के अंदर कुछ धारणाएं बनी है और ये धारणा थोड़ी बनी रहनी चाहिए, ताकि कम से कम ये लगे कि हम अगर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं तो कोई मेरे विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र हो सकता है। सिर्फ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम स्वच्छंदता न दिखाएं, ताकि दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होगी तो वो अपनी स्वच्छंदता का पालन करेगा, तो फिर हमें तकलीफ हो जाएगी। ये पूरी घटना उसी ओर इशारा कर रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस घटना ने दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, जिसके बाद वो खुद को अब बेकसूर भी बता रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनके नाम से फेक न्यूज फैलाई गई। वहीं दिशा पाटनी के पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वो खुद सनातन धर्म को मानने वाले हैं। फिलहाल उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। लेकिन इस घटना के बाद साफ है कि अगर कोई अब सनातन धर्म का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।